हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज़ नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं पहला सवाल। भारत में लोगों को सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर तीनों क्षेत्रों का अंश बराबर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्राथमिक क्षेत्र। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में श्रमिकों के रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत, जो कि लगभग 48% है, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन एवं उत्खनन से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO या फिर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी SSO द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। NSSO देश में रोजगार और बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े संकलित करने के लिए वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण यानी EUS और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS सहित कई सर्वेक्षण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? आपके ऑप्शन हैं औरंगजेब और शिवाजी, जयसिंह और शिवाजी, शाइस्ता खां और शाहजी या फिर शिवाजी और संभाजी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जयसिंह और शिवाजी। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1665 में पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। राजा जयसिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में औरंगजेब ने स्वराज शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? राजपूतों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, मुगल सेना द्वारा जीते गए दक्षिणी राज्य के लिए या फिर खानजादों द्वारा विजित क्षेत्र के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो औरंगजेब ने मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम इस शब्द को मराठा इतिहासकारों ने शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य के लिए प्रयुक्त किया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 73वां संविधान संशोधन। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। ये दोनों अधिनियम वर्ष 1993 से लागू हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन है केंद्र, राज्य, केंद्र व राज्य दोनों या फिर राष्ट्रपति? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, केंद्र। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूची में विभाजित किया गया है। पहली सूची है संघ सूची, जिस पर केंद्र कानून बनाता है। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिस पर राज्य कानून बनाता है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के न्यायसंगत वितरण पर केंद्रित है। कृष्णा नदी इन राज्यों से होकर बहती है। विवाद शुरू होने का प्रमुख कारण राज्यों की अलग अलग जरूरतें, ऐतिहासिक मतभेद और राजनीतिक व प्रशासनिक परिदृश्य में बदलाव हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के द्वारा जल का संचयन किया जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर और बाड़मेर में
लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका बना होता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।